ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वजारत खारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि साक वीज़ा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफ़र नहीं कर सकेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अत्ताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वजारत खारजा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि जो इसराइल की पॉलिसी रही है वही भारत की भी पॉलिसी है, और अभी जो भारत की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद वाले मामलात में किया। आशीष हमारे साथ, आशीष सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, माना यही जा रहा था जैसे को तैसा, और पाकिस्तान को ये सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। तमाम रिश्ते जो भारतीय जो उच्चायोग के संदर्भ में हो, वाघा अटारी बॉर्डर के संदर्भ में हो, तो ले लिए गए हैं। आपको ये खदशा लग रहा है कि हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. डॉक्टर साहब, जैसे अहमद हसन साहब कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, कन्वेंशनल वॉर के बाद हमने कोल्ड वॉर का एरिया देख लिया, उसके बाद अब इकोनॉमिक वॉर चल रही है, अभी आजकल टैरिफ वॉर चल रही है, लेकिन क्या इंडिया का जो थिंक टैंक है वो समझ नहीं पा रहा है कि कन्वेंशनल वॉर छोड़ के अगर हम टैरिफ वॉर में होते या इकोनॉमिक वॉर में होते ग्लोबली, शायद कहीं ना कहीं हम दुनिया की नज़रों में भी स्टैंड कर रहे होते, लेकिन स्टिल हम वहीं पर खड़े हैं डेकेड्स पीछे। तो इतलात ये हैं कि वो कुछ फौरी तौर पे अटैक करने की भी तैयारी कर रहा है, जैसे फरवरी 19 में भी किया था। आपको याद होगा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इसकी तवक्को हम बहुत अरसे से कर रहे थे। बहुत अरसे से हम आपको ये वार्न कर रहे थे कि भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं। मुसलसल वो हमारी सरहदों के पास एक्सरसाइज कर रहे थे। नया इक्विपमेंट इंडक्ट किया जा रहा था। $100 अरब से ज्यादा असलहा उसने रिवायती जंग के लिए खरीदा। इंडिया कह रहे जी पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बंद करें ये एम्बेसीज, वापस आ जाएं। सिर्फ ये इंडिया के अंदर एक लाइन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंडिया ये वो बात कर रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बंद करें, ना कोई वीजा आना ना कोई वीजा जाना, इसमें तो कोई है ही कुछ नहीं है, तो हमें करने की क्या जरूरत है? छोड़ें जी पाकिस्तान को, हमने इनके साथ करना ही नहीं है। बिल्कुल, इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं? $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। तो वो असले का उन्होंने, और दुनिया में कोई असला ऐसा नहीं बना जो इस्तेमाल ना हुआ। ये दुनिया की 5000 साल तारीख है। डिप्लॉय किया, ऑपरेशनलाइज किया, हमारी सरहदों के करीब डिप्लॉय किया, अपनी तमाम फॉर्मेशंस और जो बैटल कमांड्स हैं, उनकी थिएटर कमांड्स और उनके जितने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं उनको तैयार किया, वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, और फिर आलमी सतह पर जिस तरीके से वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहा था, ये तमाम इस बात की जानिब इशारा थे कि किसी भी वक्त वो किसी भी बहाने से पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग का आगाज कर सकता। अब भारत भी यही कह रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है, तो आपके ख्याल में भारत अब जारहियत वाला रवैया अपनाएगा तो पाकिस्तान को भी जवाब में जारहियत वाला रवैया ही अपनाना चाहिए? बिल्कुल, माने ये जारहियत क्या, ये तो कब से सिखा रहा है नेतन्याहू। पहले इंडिया को कहा 370 आर्टिकल खत्म करो, जो कश्मीर का ज़मीन है वो बेचो हिंदुस्तानियों को। ये ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 370 के तहत सिर्फ कश्मीर के जो बंदे हैं, बाशिंदे हैं, वो ज़मीन खरीद सकते हैं कश्मीर का। नहीं, कोई भी खरीद सकता है। हिंदुओं को बुलाओ, ज़मीन बेचो उनको। दूसरी बात उसने कहा हिंदुओं को बुलाओ और पॉपुलेशन रेशो चेंज करो, मुसलमानों की मेजॉरिटी है उनको कम करो, सेटलर्स मंगवाओ। ये सब उसको कब से उनको दे रहा है, मारो मुसलमानों को, ये वो जो भी उन्होंने किया है गजा में वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब एक बहाना तुम्हें मिल गया है तो बम करो इनको। देखिए बात सिर्फ ये है, मगर हम
اگر ہم بات کریں پہلگام میں، یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے. اس سے پہلے 1995 میں 6 وہاں پر جو غیر ملکی سیاح تھے وہ بھی ایبڈکٹ ہو چکے ہیں. وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. تو انڈیا کی اپنی انٹیلیجنس فیلئر کتنا ہے جس کو اوور کم کرنے کے لیے، جس کو کور یا کنسیل کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ کی طرح پاکستان پر یہ الزام بھی تھوپ دیا بغیر ثبوت کے، اور اس کی کیا قیمت ان کو چکانی پڑے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، تھینک یو سو مچ. اچھا، اس میں سب سے پہلے جو انڈینز کی جہاں تک بات ہے، جھوٹ بولنا ان کے ڈی این اے میں شامل ہو چکا ہے. پچھلے اسپیشلی 10-12 سال سے جب سے مودی سرکار ہے، انہوں نے اتنا زیادہ انڈین مائنڈ کو پلیوٹ کر دیا ہے، کامن انڈین کے مائنڈ کو اتنا زیادہ پلیوٹ کر دیا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہے. دس از ایکچولی واٹ دا بی جے پی نیڈس. ان کو جب بھی واقعات ایکسپوز کرتا ہے اور بھارت اپنے سیکیورٹی فیلیئرز کو کور کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ ان کے سیاستدان ہو، چاہے وہ ان کا میڈیا ہو. انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تھا، فوراً ہی اپنے بیسکلی اپنی کوتاہیوں کو چھپا کر انہوں نے پاکستان کے خلاف الزام تراشی شروع کر دی. پڑے گی کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں بولے گی؟ بولے گی، 100% بولے گی، بات کرے گی اور کہے گی کیوں کر رہے ہو. یہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر، ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی سٹرائک کر دیں، وہ کہیں جی یہاں پہ جو ہیں وہ ان کے ہیں کیا اسے بولتے ہیں جہادیوں کے جو نیٹ ورک ہیں. فار ایگزامپل نریندر مودی جو پرسپیکٹو جاتا ہے، وہ فوج پہ تو حملہ کرنے والا نہیں جائے گا، بیکاز اگر فوج پہ حملہ کیا جاتا ہے پاکستان کی تو دین obviously everything will unleash. فوج پہ کون حملہ ہونے دے گا پاکستان کے اندر؟ لاسٹ ٹائم جب آپ کو یاد ہے کہ انڈیا نے بالا کوٹ پہ حملہ کیا تو پاکستان نے کچھ ٹارگٹس لاک کیے تھے، یاد ہوگا آپ کو. پاکستان نے کچھ ٹارگٹس لاک کیے تھے. اس وقت بھارت کے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے، تب وہ سی ڈی ایس نہیں بنے تھے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، جنرل صاحب جن کی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جن کی جان چلی گئی تھی، وہ اس وقت ایک جگہ پہ موجود تھے. اور پاکستان کے اس وقت کے جو سپوکس پرسن ہیں جنرل صاحب، انہوں نے یہ کہا، ایس پی آر کے سپوکس پرسن نے کہا کہ ہم نے تھوڑا سا سائڈ پہ جا کے ایک ہٹ کیا اور ان کو بتایا کہ ہمیں پتا تھا آپ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں.